मिडिल ईस्ट की एक और फ्रेश रिपोर्ट लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ चलने से पहले एक छोटा सा अपडेट आप लोगों को उत्तर प्रदेश के हाथरस का देना चाहता हूं। रात की रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं, आप लोग अब तक सुन भी चुके होंगे। हाथरस में भोले बाबा का एक सत्संग था जिसमें भगदड़ मच गई। उस भगदड़ के बाद तकरीबन 121 लोगों की मौत हो गई। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं जो बुरी तरह से घायल हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को रात की वीडियो में बता चुका हूं। भोले बाबा, बहुत सारे भक्त हैं इनके, लेकिन अब मीडिया भोले बाबा के पीछे पड़ चुका है। मीडिया भोले बाबा की पूरी जन्म कुंडली खंगालने में लग गया है, लेकिन भोले बाबा अभी तक गायब हैं। सत्संग में जब से भगदड़ हुई है, भोले बाबा आए और गए और तब से अभी तक भोले बाबा गायब हैं। भोले बाबा ने इस हादसे पर आकर भी कोई भी स्टेटमेंट अभी नहीं दिया है। मीडिया सवाल उठा रहा है कि आखिर भोले बाबा अपने भक्तों की खबर लेने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। इतने सारे भक्त हादसे का शिकार हो गए, लेकिन भोले बाबा की तरफ से अभी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है जिसमें उन्होंने शोक जाहिर किया हो। बाबा कहाँ हैं अभी तक कुछ पता नहीं है। एफआईआर भी उनके एक सेवादार के ऊपर हुई है जिन्होंने वो आयोजन कराया था। फिलहाल खबरें ऐसी आ रही हैं, मीडिया के जरिए पता चल रहा है कि भगदड़ तब मची जब भक्तों ने भोले बाबा के चरणों की धूल लेना चाहिए। भोले बाबा कहीं पर भी जाते हैं, उनके कदम जहां पर भी पड़ते हैं, मीडिया ऐसा बता रहा है कि उनके कदमों की धूल उनके भक्त उठाकर लाते हैं और ऐसा यकीन है भक्तों का कि बाबा के चरणों की इस धूल से सारे दुख दर्द, सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो जब भोले बाबा वहां से गुजरे तो उनके चरणों की धूल लेने के लिए वहां पर लोग भागे। इसी बीच वहां पर भगदड़ मच गई और यह हादसा हो गया। फिलहाल बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। मीडिया अब इस पर अच्छे से रिपोर्टिंग कर रहा है। भोले बाबा के बारे में मीडिया अब बहुत सारी ऐसी बातें बता रहा है जो शायद अब तक मीडिया ने नहीं बताई। फिलहाल मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहली खबर योब गैलेंट की तरफ से आ रही है। इजराइल डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, इसने कहा कि देखिए हमारे पास सेना की कमी हो चुकी है। हिजबुल्लाह के साथ जिस तरह के हालात लेबनान के बॉर्डर पर बने हुए हैं, हमारी सेना इतनी नहीं है कि हम लड़ाई लड़ सके। हमें तुरंत 10,000 सैनिकों की यहां पर जरूरत है। ये जो 10,000 सैनिक आएंगे ना, ये कैसे होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहले ही आपको बता चुका हूं कि इजरायली सैनिकों की जो उम्र होती है वह बहुत कम है। 20, 22, 24 साल तक के सैनिक हैं। रिजर्व सैनिक के तौर पर आते हैं, बंदूक थमा दी जाती है और फिर वो उल्टे सीधे काम करते हुए महिलाओं और बच्चों को मारते हैं। मर्दों से शायद लड़ने की हिम्मत ऐसे सैनिकों में नहीं है। 10,000 सैनिकों की तत्काल मांग की है योब गैलेंट ने। इजराइल के बाला न्यूज के मुताबिक अगर इजराइल के साथ हिजबुल्लाह की जंग शुरू होती है तो इजराइल शुरू के घंटों में लेबनान में बड़ी संख्या में रणनीतिक मिसाइल और ड्रोन साइटों को नष्ट करने का टारगेट रखेगी। हिजबुल्लाह के जहां पर मिसाइलें रखी हुई हैं, जिन साइट्स पर ड्रोन है, वहां पर पहले हमले करेगी इजरायली सेना, ऐसी खबर आ रही है। लेकिन करेगी कब ये नहीं बताया। करेगी भी या नहीं करेगी कुछ नहीं पता। गाजा की तरफ वापस आए तो हमास ने एक बार फिर से इजरायली टैंकों पर हमले किए हैं। हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड ने घोषणा की कि उन्होंने रफा और एहदोना शहर के पश्चिमी शिविर क्षेत्र में अल यासीन 105 गोले के साथ 2 इजरायली मरकबा टैंकों को निशाना बनाया। पिछले दिनों से हमास ने कई इजरायली बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को निशाना बनाया है। तो लगातार हमास हमले कर रहा है। गाजा में इस वक्त आम जिंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है, एक आंकड़ा गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया है। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि गाजा के अस्पताल हेपेटाइटिस ए के 10,000 से ज्यादा मामलों, दस्त, स्किन वायरस के साथ सांस संबंधी बीमारियों के 8,80,000 मामलों से जूझ रहे हैं। 8,80,000 लोग ऐसे हैं इस वक्त गाजा के अंदर जिनको सांस की बीमारी हो चुकी है, दस्त आ रहे हैं, हेपेटाइटिस ए हो चुका है, खतरनाक जो संक्रमण रोग है ना वो हो चुके हैं। और ये बीमारियां इसलिए पनप रही हैं क्योंकि गाजा के अंदर साफ पानी नहीं है, अच्छा खाना नहीं है और एक जगह पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो रही है। इस वजह से इस तरह की बीमारियों का सामना वहां के लोगों को करना पड़ रहा है।
इधर हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और इस तनाव को देखते हुए अमेरिका इसराइल का साथ देने आ चुका है। अमेरिका का आइजनहावर विमानवाहक पोत, अमेरिकी वास्प हमले के जहाज और ब्रिटिश नौसेना के जहाज HMS डंकन के साथ भूमध्य सागर में पहुंच चुके हैं। लेबनान के खिलाफ इसराइल का समर्थन करने आए हैं ब्रिटेन और अमेरिका के ये बड़े बड़े युद्धपोत और आइजनहावर। लेकिन इन महाशक्तियों को यह बात भी याद रखनी चाहिए कि लाल सागर में भी ये शक्तियां पहुंची थी और लाल सागर में क्या हाल हुआ है सब आपके सामने है। ईरान की IRGC के एयरफोर्स के कमांडर का कहना है कि हमारे पास इसराइल पर हमला करने की पूरी ताकत है, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं। IRGC के कमांडर ने कहा कि हम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2.0 को अंजाम देने के लिए किसी भी अवसर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और यह अगला ऑपरेशन हर पहलू में बहुत बड़ा और महान होगा। ये कौन से ऑपरेशन की बात कर रहे हैं? 2.0 पहला ऑपरेशन कौन सा था? जब बहुत सारे ड्रोन और रॉकेट छोड़े थे, उसकी तरह के एक दूसरे ऑपरेशन के मौके का इंतजार कर रहे हैं ईरान के कमांडर। हाथ बंधे हुए हैं इन्होंने कहा है, इसीलिए खुलकर डायरेक्ट हमला ईरान नहीं कर रहा है, क्योंकि पता है कि अगर हम डायरेक्ट हमला कर देंगे तो ये देश जो है ना इसराइल के साथ ही, ये डायरेक्ट फिर ईरान पर अटैक करेंगे और फिर ईरान इन संगठनों की भी मदद नहीं कर पाएगा। गाजा की जंग को कल 270 दिन पूरे हो गए। इन 270 दिनों में इसराइल ने अब तक गाजा में 37,925 फिलिस्तीनियों को मार दिया है। 87,141 फिलिस्तीनी घायल हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3 नरसंहार किए इसराइल ने, जिसमें 25 लोग शहीद हो गए और 81 लोग घायल हो गए। तो रोजाना गाजा के अंदर लोग मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं। ये जो आंकड़ा है ये वो आंकड़ा है जिसको दफनाया गया है, जो हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। बाकी हजारों लोग ऐसे हैं जो लापता हैं। अपने पीठ पर ये बुजुर्ग सामान लादे हुए हैं और कह रहे हैं कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होते हैं तो दुनिया हमें देखती है, कभी रफा में और कभी खान यूनिस में। मैं चलते चलते मरना चाहता हूं, दुनिया को देखने दो। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक हिजबुल्लाह ने अब तक लेबनान के बॉर्डर पर तकरीबन 130 इजरायली बस्तियों को तबाह कर दिया है, पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इंसानों की मौत इसलिए नहीं हुई है क्योंकि उस बॉर्डर से लाखों यहूदी अपने अपने घरों को छोड़कर इसराइल के अंदर आ चुके हैं। उनके जो खाली घर पड़े हुए थे उनको 130 बस्तियों को तकरीबन हिजबुल्लाह ने तबाह कर दिया। जो बड़े बड़े रॉकेटों के बैराज लॉन्च कर रहा है हिजबुल्लाह, वो इन बस्तियों पर ही कर रहा है। उस एरिया में इसराइल के सैन्य ठिकाने हैं, उनको तबाह कर रहा है। हमले कोई खाली नहीं जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।